जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का मैं वर्णन करता हूं, सुनो। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त संपत्तियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया, तो वे अपनी सभी संपत्तियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। भगवती गौरी ने धर्मराज को इस व्रत के बारे में जो बताया था, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। जिस प्रकार माँ पार्वती अपने पति शिव के साथ आनंद से रहती है, उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाए, स्वर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो गौरी पूजन करे। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन, बिना नमक के भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष अर्थात माता गौरी के समक्ष ही शयन करे, सोए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है एवं पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, स्वर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, जो समाप्त नहीं होता, और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है।